की सबसे बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा अपना इस्तीफा और कहा है कि मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है। 10 दिनों से मेरा मन दुखी था, धर्मेंद्र प्रधान ये कह रहे हैं। नीट पेपर लीक के बाद हो रहा था उनका लगातार विरोध। इस्तीफे के बाद जंतर मंतर में जश्न का माहौल है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है, लोकतंत्र की जीत हुई है। अभिजीत दीप्ते का ये कहना है, छात्रों ने कर दिखाया। ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको राजधानी दिल्ली से। हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति। वापस से हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति में घुसोगे तो नहीं? पक्की बात है। देखो, अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति में घुसोगे ना तो फिर वही होगा, पेपर लीक होंगे, बच्चों को आत्महत्या करनी पड़ेगी, जो युवा है वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति में नहीं पड़ना है। और अंत में मैं धन्यवाद करना चाहता हूं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी का। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस कॉकरोचेस। अगर आप हमें कॉकरोच नहीं कहते तो मैं इंडिया वापस नहीं आता। अगर आप हमें कॉकरोच नहीं कहते तो 36 दिन तक देश का युवा सड़कों पर नहीं आता। अगर आप हमें कॉकरोच नहीं कहते तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। सो थैंक यू टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। थैंक यू सबको यहाँ आने के लिए। 1.5 महीने से हमारे साथ जो लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। उन्होंने इस्तीफा भेजा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। तो नीट पेपर लीक केस में उनके इस्तीफे की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी, आपको बता दें कि पिछले 36 दिन से जंतर मंतर पर धरना दे रही है। इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीप्ते ने कहा कि वे कहते थे कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है दुनिया अगर झुकाने वाला चाहिए। तो प्रधान ने इस्तीफे को लेकर चिट्ठी पोस्ट की है। 2 पेज और 575 शब्दों में लिखी इस चिट्ठी में प्रधान ने बाकी बातों के साथ 2 जगह युवाओं को भ्रमित करने की बात भी लिखी है। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजीपी ने कहा है कि कॉकरोच की जीत हुई। जंतर मंतर पर अभिजीत दीप्ते ने कहा कि मंत्री का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन हमारी 2 और मांगे हैं, हम ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है। जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनके परिवार को 1 करोड़ मुआवजा मिले। पुलिस वालों पर एक्शन होने चाहिए। दिल्ली पुलिस अधिकारी याद रखे, कॉकरोच से पंगा लिया है तो हमने तो एक मंत्री का इस्तीफा ले लिया, तो तुम लोग क्या चीज हो। छात्रों पर केस वापस होने चाहिए। भैया ये लोकतंत्र है। इन्हें 1 महीने से लोग कहते थे क्या कर रहे हो, कब तक बैठोगे। ये फिलहाल सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहां जश्न का माहौल है। सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी इस वक्त जश्न मना रही है, बड़ी जीत मान रही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केंद्रीय शिक्षा
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेजा है और लिखा है कि मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, 10 दिनों से मेरा मन दुखी था। धर्मेंद्र प्रधान का ये कहना है। तो नीट पेपर लीक के बाद से लगातार उनका विरोध हो रहा था, लगातार उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी और इस्तीफे के बाद अब जंतर मंतर में भी जश्न का माहौल है। सीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है, जश्न मना रहे हैं और कहा है कि ये लोकतंत्र की जीत हुई है, छात्रों ने कर दिखाया। Okay guys, we need to thank someone for letting us. पीछे नहीं होते बोल रहे थे और देश का युवा जब बाहर निकल आया तब उसने बोला इस्तीफा भी होगा, पुलिस वालों पे FIR भी होगा और सरकार भी झुकेगी। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों थोड़ा पीछे चले जाओ, ये रेलिंग टूट जाएगी। पीछे कर लो, सब लोग पीछे चले जाओ और बैठ जाओ। बहुत सारे लोग अंदर हैं, वो लोग स्क्वीज हो जाएंगे। अभी टाइम है, बातचीत अभी बाकी है। 3:30 बजे बुलाया है। जब तक सारे डिमांड्स पूरे नहीं हो जाते, जब तक लिखित में आ नहीं जाता, तब तक हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। तो बैठ जाओ, पीछे हो जाओ और सब बैठ जाओ। अरे नेशनल एंथम प्ले करो। बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है युवाओं की, बहुत बड़ी जीत हुई है संविधान की, इस लोकतंत्र की। ये युवाओं का पावर है और हम सरकार में, प्रशासन में सारे लोगों को बोल देना चाहते हैं, डू नॉट मेस विद द यंग जनरेशन। हमारा ताकत है ये, हमारा यूनिटी ताकत है। हिंदू मुस्लिम राजनीति छोड़ दीजिए। आपको चेतावनी है, एक इंसान का यहाँ पे इस्तीफा हुआ है। अगर आपने अपनी गंदी राजनीति नहीं छोड़ी, जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी में नहीं लाया, तो हम लोग किसी का रेजिग्नेशन नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत बड़ी जीत है, संविधान जीता है, युवा जीते हैं, ये देश जीता है। जिन लोगों ने इस देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया था, लोकतंत्र में सवाल पूछने को गुनाह मान लिया था, आज उन लोगों से हमने अपना देश वापस ले लिया है। अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, हम अपनी पूरी देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे। हमें बहुत खुशी है, आज वो 21 परिवार जिन्होंने अपनों को खो दिया, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है और आगे बहुत लड़ाई लड़नी बाकी है। हमारी तीनों डिमांड मान लीजिए, रिटर्न में हम घर चले जाएंगे। हमने देश भर में शांति कैंडल मार्च निकालने के लिए रिक्वेस्ट की है। शाम को 6 बजे पूरे देश में हर कोई कैंडल मार्च निकाले। आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हैं, आपकी जीत निश्चित है।
संविधान जिंकलंय, लोकतंत्र जिंकलाय, भारत जिंकलाय आणि तानाशाह हरलाय. It's a victory for the Constitution of India. It's a victory for the people of India, and it's a defeat for the dictator. नीचे से सेलिब्रेशन करेंगे. स्टेज खाली कीजिए. नीचे से सेलिब्रेशन करेंगे हम लोग. स्टेज खाली कीजिए भैया, प्लीज प्लीज स्टेज खाली कर दो. नीचे से सेलिब्रेशन करते हो. सब लोग आप लोग नीचे आ जाओ. कोई भी हो, सब लोग. स्पोक्स पर्सन के अलावा कोई भी नहीं रहा प्लीज. स्पोक्स पर्सन के अलावा कोई भी स्टेज पे ना रहा प्लीज. 2 मिनट के लिए आप लोग खाली कर दीजिए. इस स्टेज की इतनी क्षमता नहीं है. आप लोग खाली कीजिए. हेमंत जी स्टेज खाली करवाइए. जो भी स्पोक्स पर्सन के अलावा है यहाँ पे प्लीज स्टेज खाली कर दीजिए कुछ देर के लिए. स्टेज खाली कर दीजिए प्लीज. आप लोग जो भी है स्पोक्स पर्सन के अलावा अभी कोई नहीं रहेगा. स्टेज खाली कर दीजिए आप लोग. हमारे भी जितने वॉलंटियर हैं वो भी थोड़ी देर के लिए नीचे हो जाएं. भाई हमारे जितने वॉलंटियर स्टेज पे हैं आप सभी खाली कर दीजिए स्टेज थोड़ी देर के लिए. सिर्फ स्पोक्स पर्सन के अलावा कोई नहीं रहेगा स्टेज पे. सब लोग खाली कर दीजिए स्टेज. तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे दिल्ली से, जहां सीजेपी जो है जश्न मनाते हुए नजर आ रही है. अभिजीत दीपके का कहना है कि वो कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए. तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. नीट पेपर लीक केस में उनके इस्तीफे की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 36 दिन से जंतर मंतर पर धरना दे रही है. इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा कि वो कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए. लेके रायपुर या अन्य प्रदेशों की राजधानी से छोटे बड़े शहरों तक छात्रों का, युवाओं का गुस्सा, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ में जो गुस्सा था उससे डरकर और प्रधानमंत्री अपने कुर्सी को बचाने के लिए ये इस्तीफा लिया गया इस्तीफा है. ये नैतिकता के आधार पर दिया हुआ इस्तीफा नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस तरह से छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हुई, लाठियां मारा गया और देश भर के छात्र और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही थी. कांग्रेस पार्टी लगातार हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे थे. डर के वजह से दिया हुआ इस्तीफा है ताकि प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी को बचा सके. आप लोग की आगे की रणनीति क्या होने वाली है? बात करेंगे. देखिए, हमारी रणनीति तय है. सरकार के खिलाफ, इनकी नाकामियों के खिलाफ हम लगातार कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती रही है, छात्रों का समर्थन करती रही है, युवाओं का समर्थन करती रही है, क्योंकि पेपर लीक से लाखों करोड़ों युवाओं का कैरियर इस सरकार ने बर्बाद किया है. निश्चित रूप से हमारी लड़ाई रहेगी. राहुल गांधी ने एक और बात कही थी, इस्तीफे के बाद भी प्रधानमंत्री को माफी मांगने की बात. बिल्कुल सवाल ही नहीं है, माफी मांगना चाहिए. इसलिए क्योंकि देश के युवा छात्रों को बर्बरतापूर्वक लाठी मारा गया है, छात्राओं के साथ बर्बरतापूर्वक हरकतें की गई है और कहीं न कहीं मतलब देश के साथ इस सरकार ने भद्दी मजाक की. तो पीसी चीफ दीपक बैस को सुन रहे थे हम इस पूरे मामले पर. वो भी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि ये नैतिकता के आधार पर दिया हुआ इस्तीफा नहीं है. तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. नीट पेपर लीक केस में उनके इस्तीफे की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी, आपको बता दें कि पिछले 36 दिनों से जंतर मंतर पर बैठी. तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर जश्न का माहौल है. छात्रों ने राष्ट्रगान भी गाया. अभिजीत दीपके ने कहा कि कॉकरोच घुसता है तो निकलता नहीं है.
तो भोपाल से ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो वहां कैसा माहौल देखने को मिल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों और युवाओं में? हाँ बिल्कुल, देखिए हम आपको बता दें कि अगर राजधानी भोपाल की बात करते हैं, शाम को 5 बजे से जो है यहाँ पर तैयारी है जश्न की। काफी सारे जो छात्र संगठन है वो यहाँ पर इकट्ठा होने जाते हैं और उसके बाद में जो है यहाँ पर भी जो है छात्र जश्न मनाएंगे। और इसके अलावा कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी हम आपको बता दें, जो नीचे कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां पर भी काफी ज्यादा जो है जश्न मनाया गया। वो तस्वीरें भी आने वाली हैं और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, कांग्रेस जो है उसकी तरफ से बयानबाजी हो रही है कि जिस तरह से पूरा की पूरा घटनाक्रम था वो बता रहा है कि इस्तीफा जो है नैतिकता के आधार पे नहीं हुआ, मजबूरी में दिया गया है। और पॉलिटिकली कहीं ना कहीं एक माइलेज देने की कोशिश भी जो है कांग्रेस यहाँ पर करती नजर आ रही है। पर कुल मिलाकर हम देखें तो हर तरफ अभी तक के जितनी भी तरफ हम देखें, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खुशी ही जाहिर हो रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन एमपी बीजेपी की तरफ से अभी यहाँ पर नहीं आया है। जी बिल्कुल अनुराग, अगर कांग्रेस की बात करें, विपक्ष की बात करें तो क्या क्रेडिट पॉलिटिक्स जो है अब वो शुरू हो चुकी है? विपक्ष क्रेडिट ले रहा है? जी बिल्कुल, वही सबसे महत्वपूर्ण बात है। कहीं ना कहीं क्रेडिट पॉलिटिक्स की जो बात कही वो यहाँ साफ तौर पे नजर आ रही है। स्पष्ट रूप से अगर हम बात करें एमपी बीजेपी की बात करते हैं तो जहां वो साइलेंट मोड में नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस के कई सारे ट्वीट्स आ गए हैं, एमपी कांग्रेस के नेताओं के ट्वीट्स आ गए हैं, जीतू पटवारी का सोशल मीडिया पोस्ट आ गया है, कांग्रेस के कई सारे प्रवक्ता और कांग्रेस दफ्तर भी जो है उस पर भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जश्न की तैयारी है। तो हम इससे समझ सकते हैं, एक तरफ छात्रों ने जो है 5 बजे का कार्यक्रम रखा है, वहीं हो सकता है कांग्रेस वहां भी नजर आए और कांग्रेस पीसीसी पर भी इसको लेकर जश्न मनाएगी। तो ये स्पष्ट रूप से बता रहा है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज देने की कोशिश भी पॉलिटिकल पार्टियां इस पूरे मामले में कर रही है। जी तो बिल्कुल अब इस पूरे मामले पर क्रेडिट पॉलिटिक्स भी देखने को मिल रही है। विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की तैयारी में है ही, लेकिन एक तरीके से नहीं, पूरी तरीके से देखें तो ये देश के युवाओं की जीत है। ब्यूरो प्रमुख हमारे साथ जुड़े हुए थे। अनुराग जी, शुक्रिया आपका।